दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। हेलो सर, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेपाल के पहाड़ के मध्य में अति दुर्गम जगह पर एक कन्या का जन्म होता है जिसका परिवार बहुत ही छोटा होता है। कभी एक टाइम खाते हैं तो दूसरे टाइम उपास रहते हैं, कभी कभी तो एक एक दो दो दिन तक खाना नसीब नहीं होता था। और उसी वक्त उनके घर में एक कन्या का जन्म होता है जिसका नाम अंजुलिका रखा जाता है। वो बच्ची बहुत ही सुंदर होती है। उन लोगों को पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, किसी तरह से दिन गुजारते रहते थे। फिर भी परिवार वाले किसी तरह से अपनी बच्ची को पढ़ा रहे थे। लेकिन जब लड़की 8 कक्षा तक पढ़ लेती है उसके बाद उसके परिवार वाले पढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में एक दूसरा बच्चा आ जाता है जो कि अंजुलिका का छोटा भाई होता है। और उसको पढ़ाने के लिए उसके माँ बाप ने अपने बेटी का पढ़ाई छुड़ा देते हैं, जिसका अंजुलिका को बहुत ही दुख होता है, बहुत ही कष्ट होता है। हर दिन रोती रहती थी क्योंकि उसका बहुत बड़ा सपना था। लेकिन अचानक उसी गांव के निवासी जो कि काठमांडू में रहता था वो अपने घर आया था, जो कि अंजुलिका के पिता के दोस्त था। इसलिए अंजुलिका के पापा से वो मिलने आया और सारी समस्या अंजुलिका के पापा ने सुनाया। फिर उसने कहा कि देखो भाई, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बच्ची पढ़ सकती है। तो अंजुलिका के पापा ने पूछा कैसे? तो उसके दोस्त ने बोला, जिसका नाम हरके था, उसने बोला अगर तुम अपने बेटी को मेरे साथ काठमांडू भेज दोगे तो मैं तुम्हारे बच्ची को पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके बदले मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका देखभाल तुम्हारी बेटी को करना पड़ेगा। मेरे बच्चों को स्कूल ले जाना और ले आना उसका जिम्मेवारी होगा, जिसके कारण मेरा भी समस्या टल जाएगा और तुम्हारा भी बच्ची पढ़ लेगी। किसी तरह से अंजुलिका के पापा उसके सपने की वजह से मान गए और काठमांडू भेज दिया। इसी तरह से समय बीतता गया। लड़की ने 10 कक्षा पास कर लिया, लेकिन धीरे धीरे हरके का स्थिति बिगड़ने लगा। वो बर्बादी की तरफ जाने लगा, क्योंकि वो हर रोज़ शराब पीता था। उसको शराब पीने की लत लग गई थी। उसी वक्त एक दलाल उसके घर में उससे मिलने आया और अंजुलिका की सुंदरता देख करके मोहित हो गया और हरके से पूछा ये लोग कौन हैं? तो हरके ने बोला ये दोनों बच्चे मेरे हैं और ये मेरी गांव के दोस्त की लड़की है। वो दलाल उसकी सारी समस्या जानता था। तब उसने बोला देख हरके, अगर तू मेरा बात मानेगा तो तुम्हारी सारी समस्या समाधान हो जाएगा। तो हरके ने बोला कैसे? तब दलाल ने बोला इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, मैं तुमको 2 लाख रुपया दूंगा। उस वक्त तो हरके ने उसको घर से भगा दिया। इन समस्या जटिल हो जाने के कारण वो खुद जाकर के दलाल से मिला और अंजुलिका को दलाल के हाथों बेच दिया। हरके ने बोला देखो अंजुलिका, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और नहीं मानना है तो तुम अपने गाँव जा सकती हो, क्योंकि तुम मेरी सारी समस्या जानती हो। अब मैं तुमको नहीं पढ़ा पाऊँगा। जब मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो तुमको कैसे पढ़ाऊँगा? लेकिन अंजुलिका को किसी हाल में पढ़ना था। अंजुलिका ने बोला कि आखिर मुझे करना क्या होगा? तो उसने बोला जो इंसान तुमको लेकर जा रहा है वो मेरा दोस्त है, जो कहेगा तुम उसकी सारी बातें मानते रहना, वो तुमको ज़रूर पढ़ा देगा। तुम जितना पढ़ना चाहोगी उतना तुमको पढ़ाएगा। अंजुलिका नादान थी, वो समझ नहीं पाई कि ये आदमी हमको क्यों ले जा रहा है। अंजुलिका किसी तरह से आंसू बहाते हुए उस दलाल के साथ उसके घर पे चली गई। लेकिन वो दलाल लड़कियों का व्यापारी था। नेपाल की लड़कियों को बहला फुसला करके ले जाता था और भारत में ले जा करके बेच देता था। लेकिन अंजुलिका की सुंदरता को देख करके वो मोहित हो गया और उसको अपने साथ रखने के लिए वो सोच लिया। और दलाल धीरे धीरे अंजुलिका के करीब आने लगा। लेकिन अंजुलिका को ये पता नहीं था और वो दूर भागती थी, बोलती थी, लेकिन वो नहीं मानता था। वो घर में ज़बरदस्ती करने लगा।
कहा देखो अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा और ले जा करके तुम्हें भारत में बेच दूँगा। जिसकी वजह से अंजुलिका उसकी बातों में आ गई और उसके साथ गलत संबंध बना लिए। वो पहला वक्त था, वो पहला दिन था, वो पहला रात्रि था जो कि अंजुलिका को उस दलाल ने रात भर नोचता रहा। जरा सोचिए दोस्तों, उस लड़की पर क्या बीतती होगी, उस लड़की को कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा, उसको अपने माँ बाप का याद आई होगी। लेकिन अकेली लाचार लड़की बेचारी कर भी क्या सकती है, क्योंकि उसने अच्छा स्कूल में अंजुलिका का एडमिशन करा दिया था और पढ़ाता था। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए हमेशा उसको पैसे दिया करता था, उसको पढ़ाया करता था। लेकिन धीरे धीरे दलाल भी काम करना छोड़ दिया और उसका भी धीरे धीरे पैसा ख़त्म होने लगा, जिसके वजह से वो हर रोज़ एक नए ग्राहकों को लाना शुरू कर दिया। पहले तो अंजुलिका को बहुत कष्ट हुआ, बहुत अनफिट लगा, बहुत समस्याएं हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। हर रात हर रोज़ एक नए लड़की के साथ उसको संबंध बनाना पड़ता था, सोना पड़ता था, तब जा कर के पैसे मिलते थे जो कि अंजुलिका को पढ़ने के लिए काम आते थे। लेकिन फिर भी अंजुलिका ने अपने पढ़ाई का सपना नहीं छोड़ा, मन लगा के पढ़ती गई और उस समस्याओं को वो इग्नोर करती गई। उस समस्या को अंजुलिका ने अपना दिनचर्या बना लिया और उसके बारे में सोचना भूल गई, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया, जिसकी वजह से अव्वल नंबर से अंजुलिका पास हुई और डॉक्टर की डिग्री उसने प्राप्त कर ली। क्योंकि दलाल से चोरी चोरी जो कस्टमर लोग पैसे दिया करते थे वो अपने साथ रखती थी और उस दलाल के बारे में पुलिस वालों को फ़ोन करके बता दिया और उस दलाल को पकड़ करके पुलिस ने जेल में बंद कर दिया और वहाँ से अंजुलिका भाग करके पोखरा चली गई और पोखरा में बड़े अस्पताल में एक डॉक्टर के रूप में काम करने लगी। 1-2 महीने के बाद उसने अपने माता पिता को अपने पास बुलवा लिया और सारी बात अंजुलिका ने अपने माता पिता से बताया और अंजुलिका के माता पिता बहुत रोए, बहुत दुखी हुए। लेकिन अंजुलिका ने कहा जो ईश्वर ने हमारे तकदीर में लिखा था वही हुआ, इसका चिंता मत कीजिए। लेकिन जो हमने सपने देखे थे वो हमारे सपने पूरे हो गए। और इधर हरके की एक लड़का एक लड़की थे, लड़की धंधे वाली हो गई और उसका लड़का एक्सीडेंट में मारा गया और उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, वो पागल हो गया। तो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, इस वीडियो से हमको यही सीखने को मिलता है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना हो तो आपको अटल रहना चाहिए। क्या अंजुलिका ने गलत किया? क्या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।